कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इंद्रदेव ने अपनी हार मान ली थी। लोग कहते हैं यह देर रात पर्वत के आसपास सन्नाटा नहीं तोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि समय के साथ गोवर्धन पर्वत उसी रूप में लौटेगा जो द्वापर युग में था। यही वजह है कि लाखों लोग हर साल ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर चालू होती है। मैं अभी एकदम बाउंड्री पे हूँ। मैं जिधर खड़ा हूँ वो राजस्थान है और उसके पार उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। राधे राधे गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे और मैं गोवर्धन बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूँ। अभी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आने के लिए आपको हर जगह से बसेस और ऑटो आराम से मिल जाते हैं। तो यही वो मार्ग है जहाँ से बड़ी परिक्रमा यानी गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो अभी मैंने दान घाटी मंदिर का दर्शन लिया और उसके बाद यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। यह पूरी परिक्रमा कुल 21 किलोमीटर की है और मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ महाराष्ट्र के एक पवित्र नगर अहिल्या नगर से। और हम जब गोवर्धन की परिक्रमा दान घाटी से ही क्यों चालू करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इंद्रदेव ने अपनी हार मान ली थी और भगवान को दान के रूप में नमन किया था और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा दान घाटी। और यही कारण है कि लोग जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो दान घाटी के दर्शन लेके करते हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर हमें हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी और यहाँ पर सब लोग नंगे पैर चल रहे हैं और यहाँ पर सुबह का माहौल एकदम शांत और भक्तिमय लग रहा है। बस सब जगह राधे राधे की गूंज और एकदम सब कृष्णा वाइब्स लग रहा है, एकदम मस्त। और जब हम गोवर्धन पर्वत का नाम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है श्री कृष्ण की लीला। कहते हैं एक बार इंद्रदेव ने लगातार बारिश बरसाना शुरू किया था क्योंकि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और लगातार 7 दिन तक लोगों को बारिश से बचाया था। तब लोगों ने यह माना कि गोवर्धन पर्वत में भगवान का रूप है। और परिक्रमा मार्ग में यह सब जगह राधे राधे लिखा है हर छोटी छोटी चीजों पर। यह श्री कृष्ण के हाथ का बड़ा सुंदर रूप दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं जब आप परिक्रमा करते हैं और ये परिक्रमा बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ कई भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, हर कदम पर पूरा शरीर धरती पर झुकाकर आगे बढ़ते हुए। इतनी गहरी आस्था कि देखने वाला भी भक्ति में डूब जाता है। 2-3 किलोमीटर और आगे आने पर यहाँ पर शंकरासन कुंड नाम का एक बड़ा ही अच्छा कुंड है। कहते हैं कि बलराम जी ने अपने हल्के स्पर्श के मात्रा से इसका निर्माण किया था। मान्यता यह भी है कि जब 7 दिनों तक लगातार वर्षा हुई तब वह सारा जल इसी कुंड में समा गया। और अगर आप ये परिक्रमा करने के लिए अकेले आ रहे हो तो आप आराम से अकेले परिक्रमा कर सकते हो, ऐसी कोई यह दिक्कत नहीं आती क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं। और यहाँ पर हर जगह लगा है कि अभी परिक्रमा कितनी संपन्न की है हमने। तो मैंने अभी 4 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे पूरे। हर जगह पर बोर्ड लगा है हमने कितनी पूरी की। और मान्यता है कि गोवर्धन परिक्रमा करने से 7 जन्मों के पुण्य मिल जाते हैं और जीवन से नकारात्मकता भी मिट जाती है। कई लोग
यह गोवर्धन परिक्रमा रिक्शा से भी करते हैं। और रिक्शा वाला पूरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा आपको करवा के लाता है। उसमें हर मंदिर कवर होते हैं। गोवर्धन आने के लिए कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पर आने के लिए हर जगह से बसेस अवेलेबल है। आप चाहे तो मथुरा से आओ या वृंदावन से, हर जगह से आपको आसानी से बसेस या ऑटो मिल जाती है। बस 30-40 रुपए किराया रहता है। और जब मैंने गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट की थी तो उसके बीच में 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए राजस्थान की बॉर्डर लगती है, मतलब राजस्थान का इलाका लगता है। तो मैं अभी राजस्थान में हूँ। स्टार्ट तो मैंने यूपी में से किया था। यह है पुचरी का लोटा मंदिर, जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ की मूर्ति लोटा बाबा की है, जो कृष्ण जी के बहुत ही प्यारे मित्र थे। परिक्रमा मार्ग में माना जाता है कि यहाँ के दर्शन किए बिना गोवर्धन परिक्रमा अधूरी रहती है। और यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर चालू होती है। मैं अभी एकदम बाउंड्री पे हूँ। मैं जिधर खड़ा हूँ वो राजस्थान है और उसके पार उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। यहाँ पर एक मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत हर एक दिन एक तिल के जितना बढ़ रहा है। कहते हैं कि समय के साथ गोवर्धन पर्वत उसी रूप में लौटेगा जो द्वापर युग में था। इसीलिए यहाँ लोग पत्थर नहीं तोड़ते, क्योंकि इसे भगवान का शरीर माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ गिरिराज जी की लीला का स्मरण होता है। कथा के अनुसार जब इंद्र ने 7 दिन लगातार वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसलिए गिरिराज जी आज भी कृष्ण के प्रकट स्वरूप माने जाते हैं और यह दर्शन करना परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब यहाँ अंदर एक गार्डन जैसा बना है। रास्ते में आपको कई जगह भंडारे भी देखने को मिल जाते हैं, जहां आपको प्रसाद मिलता है। वहां पर लिखा है बड़ी परिक्रमा समाप्त और छोटी परिक्रमा प्रारंभ। यानी अभी 11 किलोमीटर की हो चुकी है परिक्रमा मेरी। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरा अभी भी लगभग 8 किलोमीटर बाकी है। और जब आप ये परिक्रमा कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी निकल जाए, क्योंकि जब धूप बढ़ती है तो चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जितना जल्दी हो सके सुबह एकदम फायदेमंद रहेगा। गोवर्धन को गिरिराज महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। गिरिराज महाराज यहाँ कभी अकेले नहीं रहते। लोक कथा कहते हैं कि ये पर्वत रात को अपनी जगह से हिलता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का हाल जानने जाना होता है। इसलिए लोग कहते हैं यहाँ देर रात पर्वत के आसपास सन्नाटा नहीं तोड़ना चाहिए। परिक्रमा में तुम्हें कई जगह छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, जो श्री कृष्ण, सर्प और गाय के आकार के दिखाई देते हैं, और इन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ना शुभ माना जाता है। मंथन स्थल जहाँ यमुना बहती है। पुराने कथाओं में लिखा है कि द्वापर युग में यमुना नदी गोवर्धन के चारों ओर बहती थी। आज वो प्रवाह नहीं है, लेकिन कई जगह शंख और शिंपले अभी भी मिलते हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से 21 किलोमीटर की परिक्रमा करता है और बीच में जय गोवर्धन धारी का जप करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। इसलिए लोग यहाँ चुपचाप बिना बात किए हुए चलते हैं, क्योंकि हर एक कदम उनकी प्रार्थना होती है। रास्ते में आपको कई खाने पीने के स्टॉल मिल जाते हैं। ये है राधा रानी कुंड, जो पवित्र माना जाता है। ब्रज का सबसे पवित्र और प्रिय स्थान।
मान्यता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं इस कुंड का निर्माण राधा रानी की इच्छा पर किया था। इस तरफ है राधा कुंड और इस तरफ है श्याम कुंड। बीच बीच में आपको पानी पीने की व्यवस्था हर जगह मिल जाती है। यह है कुसुम सरोवर, जहां राधा कृष्ण और गोपियां फूल तोड़ने आती थी। सरोवर के किनारे बने सुंदर राजस्थानी शैली के स्मारक इसकी शोभा और बढ़ा देते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ जल और ऐतिहासिक कला सब मिलकर इस स्थान को ब्रज के सबसे खूबसूरत तीर्थों में से एक बनाते हैं। और जब मैं यह परिक्रमा कर रहा हूँ, आसपास का माहौल एकदम शांत है। बस पक्षियों की आवाज आ रही है और एकदम मस्त एटमॉस्फेयर, एकदम शांत। और यह है मानसी सरोवर। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसे अपने हृदय से प्रकट किया था, इसलिए इसका नाम मानसी पड़ा, यानी मन में उठी इच्छा के रूप में जन्म सरोवर। तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मेरी परिक्रमा समाप्त हो गई है। एकदम अच्छा एक्सपीरियंस आया और बहुत अच्छा लगा।